यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोगों का टॉपिक है बैंक्रप्सीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों ये इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग का इंसॉल्वेंसी चैप्टर का एक पार्ट है। तो हम लोग ये जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका मतलब उसके जितने भी लायबिलिटीज़ हैं वो उसके एसेट से ज़्यादा हो जाता है। वो अपने लायबिलिटीज़ को पूरी तरीके से पे नहीं कर पाता है, तो वो कोर्ट से जाकर के अपील करता है कि हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। हाई कोर्ट में उसको अपील करना पड़ता है। हाई कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी। इस व्यक्ति का काम होता है कि पूरा का पूरा जो भी उस व्यक्ति का एसेट्स है सभी एसेट्स का नीलाम करके जो भी पैसा रियलाइज होगा उससे लायबिलिटीज़ को धीरे धीरे पे कर देना, क्रेडिटर्स को और जितने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जो भी स्टाफ हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, सबको धीरे धीरे पैसा पेमेंट करना। तो हम लोग इस चैप्टर में अभी ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ये काम कर पाएंगे, कैसे ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कोर्ट को दिखाया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ये ऑफिशियल रिसीवर को दिखाना पड़ता है, हाई कोर्ट में जमा करना पड़ता है ताकि हाई कोर्ट को पता चले कि जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, सारे चीज़ों का एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का अकाउंटिंग सही तरीके से हुआ है। तो आइए हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके इसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है लोकनाथ फाइंड्स हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट ऑन 30 जून 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पहला पॉइंट है सैलरीज ओड टू एम्प्लॉइज 12,080 रुपीज, स्ट्रेट क्रेडिटर्स 1,16,470 रुपीज, बिल्स पेबल 1,530 रुपीज, कैश 130 रुपीज, बुक डेट्स 29,850 रुपीज, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 21,700 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 34,450 रुपीज। इसके बाद है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 23,300 रुपीज, फैक्ट्री 60,000 रुपीज, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 55,000 रुपीज, स्टॉक 2,100 रुपीज, बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस 4,950 रुपीज। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये फॉर्मेट हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन को बनाने के लिए बैंक्रप्सी ऊपर में हेडिंग दीजिएगा, बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज को चुकाने के बाद का पोजीशन है। तो देखिए क्या आपको दिखाना है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट्स, फिर उसके बाद दो कॉलम बनाना होगा, एक एस्टिमेटेड वैल्यू, दूसरा वैल्यू रियलाइज, फिर पेमेंट्स के बगल में अमाउंट इन रुपीज। अच्छा, एस्टिमेटेड वैल्यूज क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यूज मतलब आप यूँ सोच लो कि उसके बुक वैल्यूज, ठीक है, इट कैन बी कंपेयर्ड विद द बुक वैल्यूज। और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस या वैल्यू रियलाइज्ड का मतलब होता है कि उसको बेच के कितना पैसा मिल चुका या कितना पैसा मिलने का चांसेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट्स रियलाइज में सबसे पहले आपको कैश लिखना पड़ता है, बिकॉज कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। कैश ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग कैश को लिखते हैं। तो कैश का अमाउंट है 130 रुपया, वैल्यू रियलाइज में भी वही अमाउंट लिख दिएगा 130 रुपया। स्टॉक था तो 2,100 रुपीज का। क्वेश्चन में इसका रियलाइज वैल्यू कितना है वो नहीं बोला था, तो इसलिए हम लोगों ने 0 एज्यूम कर दिया, तो हम लोगों ने वैल्यू रियलाइज नहीं ले लिया। तो वो बुक डेटर्स उसमें डाउटफुल कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि पूरा पैसा रियलाइज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 29,850 रुपीज एस्टिमेटेड वैल्यू। वैल्यू रियलाइज के कॉलम में लिखेंगे 21,700 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी 34,450 रुपीज का एस्टिमेटेड वैल्यू था, रियलाइज वैल्यू है 23,300 रुपीज का। फैक्ट्री एस्टिमेटेड वैल्यू 60,000 का था, रियलाइज वैल्यू रियलाइज 55,000 रुपीज का। इसके बाद पेमेंट साइड में आइए। सो पेमेंट साइड में जो लिखिएगा उसका एक सीक्वेंस होता है, तो ये सीक्वेंस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पेमेंट करना होगा आपको बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट का, यानी कि बैंक्रप्सी प्रोसेस के दौरान जो एसेट्स वगैरह नीलाम होगा और लायबिलिटीज को चुकाया जाएगा उसका खर्चा, उसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा। जो ऑफिशियल रिसीवर होगा, ऑफिशियल असाइनी होगा, उसका कमीशन, उसका जो भी एक्सपेंसेस उसने बियर किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पर्सन, ठीक है, सारे एसेट्स बेचने में और जो पैसा है उससे लायबिलिटीज को चुकाने में हो सकता है उसको कुछ अपना एक्सपेंसेस बियर करना पड़ा होगा। उन सारे एक्सपेंसेस को मिला जुला करके हम लोग बोल रहे हैं बैंक्रप्सी प्रोसेस का कॉस्ट।
तो बैंक्रप्सी प्रोसेस का कॉस्ट 4,950 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका पेमेंट हम लोगों को करना होगा। जो एम्प्लॉइज लोग हैं उनका सैलरी आउटस्टैंडिंग था 12,080 रुपया, वो पे करना पड़ेगा। इसके बाद ही कोई और लाइबिलिटीज का हम लोग पे कर पाएंगे। अनसिक्योर्ड सभी जो लाइबिलिटीज को हम लोग फुल्ली पे नहीं कर पाएंगे, उसमें शामिल है ट्रेड क्रेडिटर्स और उसमें शामिल है बिल्स पेबल। इन लोगों का पेमेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब वो क्रेडिटर होता है जिसने आपको लोन देते समय आपका कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख लिया और जो गिरवी रखा हुआ प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू उसने जितने का लोन दिया उससे ज्यादा है। मतलब जैसे अज्यूम करिए कि 10 लाख का आपने बैंक से लोन लिया और बैंक आपसे 12 लाख का प्रॉपर्टी गिरवी रखवा लिया, तो बैंक हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि उसके पास जो प्रॉपर्टी गिरवी है उसका वैल्यू उसका जितना का उसने लोन दिया उससे ज्यादा है, तो वो पूरी तरीके से सेफ है आपके तरफ से, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब दुकानदार लोग होते हैं जिससे आपने उधार में माल खरीदा तो लेकिन आपने कोई गिरवी उर्वी तो नहीं रखते हो, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब आपको टोटल करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड वैल्यू का हम लोग टोटल किए तो 130 रुपया प्लस 2,100 प्लस 29,850 प्लस 34,450 प्लस 60,000 सब ऐड करने के बाद आया 1,26,530 रुपीज। और वैल्यू रियलाइज जब हम लोग ऐड कर रहे हैं 130 रुपया प्लस 21,700 प्लस 23,300 प्लस 55,000 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 1,01,030। अब उसमें से हम लोग पे कर रहे हैं 4,950 12,080, टोटल हम लोग पे कर दिए 17,030 रुपया। माइनस हो जाएगा 1,01,030 रुपया से 17,030 रुपया माइनस करिए तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 83,100। इसका फिगर आया 101,030 माइनस 17,030, तो डिफरेंस आएगा 83,100। ये जो डिफरेंस आएगा दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ये हम लोग देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 83,100 रुपीज का ही पे कर पाए, जबकि ट्रेड क्रेडिटर्स अकेले 1,16,000 के आसपास था। तो इसका मतलब ट्रेड क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल ये सब का पेमेंट हम लोग पूरी तरीके से नहीं कर पाए। तो ऐसा अक्सर होता है कि जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है वो पूरी तरीके से अपना सारे लायबिलिटीज को चुकाने में सक्षम नहीं होता है। तो यहाँ पे इसीलिए सेफ रहने के लिए आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर बनने में ज्यादा फायदा है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरी तरीके से पेमेंट नहीं मिलने का चांसेस हाई रहता है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।